चलिए लोग गुरु सहित आप सभी को प्रणाम। शांति बनाई लोग दीदी, थोड़ा शांति बनाई लोग, सुनी लोग ध्यान से। साहब के लिखल किताब हटे, पढ़ल लिखल तो हमू नहीं की, लेकिन प्रयास करतनी। घर पहुंचते ही माँ ने नाश्ता दिया, तब तक रामेश्वर मंडल भी फूलों का गुलदस्ता लिए जन्मदिन की बधाई देने घर पहुंच चुके थे। कौन में लगा डाइनिंग टेबल, कोने में डाइनिंग टेबल स्वादिष्ट व्यंजनों से साजा था। बचपन से ही भोजन के प्रति अनदेवाशील रहे। हरिंदर ने अनमेल ढंग से थोड़ा खाया, यानी कि साहब के जन्मदिन रहे 31 अक्टूबर के। तो रामेश्वर मंडल भैया जौन की मंडल सरनी है, आज हमनी के बीच में नहीं की, उहो साहब के लगे चल गल बनी, शिवलिंग हो गल बनी। उहे भैया सोचनी कि आज हमरा भैया के जन्मदिन बा, तो हम गुलदस्ता लेके आ साहब के तरह तरह के भोजन बनवा के ले गए कि हमार भैया जौन भोजन में से खा ले। तो सही में जब गईनी मंडल सर साहब के घरे गुलदस्ता लेके, ओकरा बाद तरह तरह के खाना बनवा के लेके गईनी। साहब के घरे नु कोना में टेबल लागो रहे, टेबल लागो रहे। तो का कनी मंडल सर ले गनी, वही पर रख देनी। तो साहब बहुत अच्छा से का कनी कि ले लेनी, और जितना सब कुछ ले गनी उनमें से साहब थोड़ा थोड़ा खा भी लेनी। ओकरा बाद साहब तो फोटोग्राफी के शौकीन हैं। चलिए आज शिवागदी की गुफा घूम आए, वहाँ आपके शौक को भी मंजिल मिलेगी। प्रोफेसर साहब ने कहा। चहल पहल से सजे बाजार और वाहनों की आज़ादी के बीच गुजरते हुए दोनों बस परवाह पहुँचे। यानी कि साहब बहुत शौकीन रहनी कि हम फोटो खिंचवाई, तरह तरह के बहुत शौकीन रहनी। तो भैया कहनी मंडल सर कि आप चलिए, एगो गुफा रहे शिवांगी गुफा, वही जो चलिए आप वहीं से घूम के हम आप चले आएंगे, वही फोटो भी कुछ खिंचा जाएगा। बरहेट चिल्लाता हुआ बस का काउंटर नज़दीक पहुंचा। कहाँ जाएगी भैया? बरहेट मंडल जी ने कहा। दोनों बरहेट के लिए प्रस्थान कर गए। राजमहल की लंबी परिवर्तन सिंहलेखन की सिपली सड़कों पर सपरट दौड़ती घने जंगलों को चिरचिरती हुई बस बरहेट की ओर बढ़ती जा रही थी। मनुष्य मनशील प्राणी है, उसका मानसिकता अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है। चिंताशील उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। मानव से इतर प्राणियों ने स्वयं को प्रकृति के अनुरोध ढाला। मनुष्य प्रकृति का दास नहीं, अपितु उसका विजेता होना चाहता है, जिसने नित्य नई खोज और आकाशियों की दौलत अपनी कल्पना और कर्म दोनों में समाज स्थापित कर अपनी इस विजय यात्रा को संभव बनाया है। हरिंद्रानंद की भी अपनी पूर्व जिज्ञासा और इच्छा शक्ति की बदौलत प्रकृति के अनुसूझेल रहस्य तक पहुंचना चाहते थे। उनकी इस निर्भीकता और विकिरता ने इस परीक्षण के लिए प्रेरित किया। गाड़ी बरहेट पहुंचा चुकी थी। दोनों पैदल ही शिव गदी की गुफा की ओर चल दिए। वहाँ की खास बात यह है कि यहाँ सावन के महीने में लोग कांवर लेकर जल अभिषेक के लिए आते हैं। पास के झरने से गिरते हुए पानी की स्पष्ट आवाज सुनाई दे रही थी। प्रकृति को अपने सुंदरतम
यानी कि साहब और उ भैया मंडल भैया जा थी, मतलब कि जात रहनी लोग। तो का बोल कि ना चढ़ेला जल मंदिर में। जब मंदिर में जल चढ़त रहे तो साहब के कान में आवाज़ आए कि पानी झड़ झड़ गिरता, जल चढ़ता, काहे ना हमू एमे जाई ये मंदिर में। साहब के मन में चाहत आयल। जब ऊ रहनी मंदिर कुछ दूर बा, साहब कुछ दूर बानी, लेकिन जल लोग चढ़ावे तो उ कानवा में आवाज़ गए भैया के। तो भैया कहनी कि हम में जाए, मंदिर में जाए। साहब मंदिर में जाए लगनी। रूप में पाकर वे अपने आप को रोक नहीं पाए। कैमरे के लेंस और चमकते फैशन ने मनोरम दृश्यों के साथ इन्हें भी कैद कर लिया था। फोटोग्राफी के बाद झरने को पाकर मंदिर गए। ऐसे मंदिर के भीतर जाने की इनकी इच्छा उतनी बवलबती नहीं थी। यानी कि जब साहब मंदिर में गनी तो नाव में बवल रहे ना बत्ती, एकदम अंधेरा रहे, जल चढ़त रहे, झड़ झड़ गिरे, साहब के आवाज़ कान में आवे, लेकिन साहब गनी तो ना आवे नज़र पर कुछ। शिवलिंग का दर्शन कर 12 आए तो देखा मंदिर की सीढ़िया पर बैठा एक साधु रुद्राष्टक का पाठ कर रहा है। यह जीवन की गूंज है, मानवीय सत्य और सदैव की गूंज, यही तो शिव की गूंज है। इसी सत्य और सदैव की प्रतीत तो चाहते थे हरिंदर, मानवीय अस्तित्व और चेतना के अवास्तविक स्वरूप और सत्य की व्यक्ति। लेकिन शिव है कहाँ? दर्शन शास्त्र के पन्ने में हमारे इतिहास की समृद्धि विमृति की छिमती रेखा पर यह स्वयं अंतर्मन। मैं अब तक तो अज्ञानी भी थे उसे, किंतु पूजा पाठ, आराधना, उपासना, तीर्थ तन के परिणाम से अभिज्ञान नहीं रहे थे। उस साधु के पास गए और बढ़ती रेखा रामेश्वर मंडल ने मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं जब साहबगंज आया था तो अक्सर इसी मंदिर में पूजा आराधना करने आता। साहब श्री से मंडल भैया कहनी कि जब हम पढ़े आवत रहनी तो यही मंदिर में आके पूजा पाठ करी, आ पूजा पाठ करके तब अपना घरे जाई। आप भी आइए हमारे साथ। उनका परिवार शिव था। उनके यहाँ ना केवल शिव उपासना होती थी, बल्कि शिव दर्शन के चिंतित की एक बुद्धि मूल परंपरा भी थी। इसी प्रेरणा से उन्होंने दर्शन शास्त्र को अपने ध्यान का विषय भी चुना था। दिन ढल रहा था। शाम की घुसर परछाइयाँ जंगल के पेड़ों पर पत्तों पर थककर विश्राम करने लगी। पंछी कलरव करते अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। अंधेरे होने पर पूर्व दोनों शहर लौट आए। रात के करीब 10:30 बजे नियत समय पर स्टेशन चौक के पास हरिंद्रानंद रामेश्वर सर की प्रतीक्षा कर रहे थे। आसमान में काले मेघों का झुंड रुक रुक कर बिजली का कोरोधना, ऊपर से अमावस्या की काली रहस्य रात। ऐसी भव्य रात्रि में कब्रिस्तान तक जाना संभव नहीं लग रहा था। यानी कि साहब कबो शमशान में रही आ कबो कब्रिस्तान में, यानी कि कबो अपनी के मुरघटिया में आ कभी मुस्लिम भाई लोग के कब्रिस्तान में साहब रहत रहनी। तो साहब के का कहनी कि मंडल भैया के छोड़ के स्टेशन पर चल गईनी। तो इतना ना बादल चमके, इतना ना तड़का मतलब लौका लौके कि साहब कहनी कि बुझाता अब कब्रिस्तान में हम ना जा चहुपे में का दूँ। लेकिन साहब कहनी कि हमरा हर हालत में कब्रिस्तान में जाए के बा तो जाए के बा, आप वहीं रुक जाइए। साहब के एक बार कहला से
मतलब उतना घाटा गरजत रहे, लावका लौकत रहे, सब कुछ शांत हो गई। मंडल भैया वही एक साथ दोनों जन होके और कब्रिस्तान में चल गई लोग। साहब के आधा जीवन कब्रिस्तान में बीतल बा, आधा जीवन शमशान में बीतल बा। तो देखी दीदी ई साहब लिखले बानी ये खातिर कि हमनी के पढ़ल जाई, समझल जाई, तो हमनी के मतलब कि मन समझ सकता। काहे से गुरु भाई गुरु बहन के बात तो कोई सुनी ना सुनी, लेकिन साहब के बतिया के कोई झूठ ना नु माने। साहब तो जो लिख देले बानी ऊपर तो कोई झूठ ना माने। झूठ बारे तो देखिए दीदी साहब कब वो शमशान में रही, कब वो कब्रिस्तान में रही, लेकिन साहब के नीति में ही रहे कि हर हालत में महादेव के अपना जीवन में अपना लम तो अपना लम। जैसे कि हमनी सोचता नहीं सो कि हर हालत में खेती कैले बनी तो उ फसल बोले बनी तो घर लियावे के बता लियावे के बा। ओंगे साहब के मन में ठान ले रहनी कि महादेव के हर हालत में हम उतार के धरती पर रहें। तो का उतरनी ना, साहब श्री तो उतार देनी, तब नु आज हमरा रौरा मिल गइल बा बाँटे के, हमरा रौरा वहाँ के लेके जपे के मिल गइल बा। साहब ना उतरले रहती तो जपे के मिली। तो देखी लोग दीदी 17 तारीख के दीदी माँ के पुण्य तिथि हटे। काहे से कि पहिलका चर्चा दीदी माँ के औरंगाबाद में भई रहे। दीदी माँ के पूरा तबीयत खराब रहे, सीरियसली रहनी दीदी माँ, दोनों किडनी खत्म हो गई रहे। लेकिन औरंगाबाद के गुरु भाई गुरु बहन कहलक लोग कि दीदी माँ हमनी के पर्यांगन में एक बार आई थी तो बहुत अच्छा रही। तो गुरु भाई गुरु बहन लोग ध के ले गए लोग धरा के, दीदी माँ के चलल ना जात रहे। लेकिन दीदी माँ जब गईनी मंच पर, मंच के सामने, तो महादेव के इतना दया भइल कि आपे आप मंच पर चढ़ गई, अपने से घर से धरा के गई, आपे आप मंच पर चढ़ गई। आ चढ़ला के बाद ये गुरु के बात बोलनी आ कहनी कि हम तो अब आप लोग का बीच नहीं रहेंगे, लेकिन आप लोग जो साहब 3 सूत्र दिए हैं आप लोग ईमानदारी से कीजिए। आप लोग बगिया का फूल हैं, यानी कि साहब के हमनी के कहाँ है सब बगिया के फूल हैं सन। तो ये बगिया के फूल के निचोड़े के नहीं और सजा देवे के बा, यानी एक दूसरे के दिल में उतार देवे के बा। तो 17 तारीख के हमनी के बैठक रखले बानी सन। ई महादेव के दया बा कि हमनी के रखत रहनी सन। 2 तारीख के रेखी रखा गई 17 के आ खूब अच्छा से 17 तारीख के हमनी के दीदी माँ के पुण्य तिथि पड़ गई बा। तो हमनी के पहले निकलम सन, संकेर वो दिन निकले के प्रयास करम सन। आ वो दिन हमनी के गिफ्ट में देवे के बाद दीदी माँ के एगो दूगो 2-4 गो जौने भी शिव शिष बना के आ वो दिन ये दीदी माँ से कहल जाए कि ये दीदी माँ हमारा लगे तो कुछ नहीं खे, लेकिन रौरे कहले बानी कि हम कुछ से मिष्ठान से खुश ना हो गए, हम रउआ लोग हमरा के एगो शिव शिष बना के दे दिलो, हम वही पर खुश बानी। तो हमनी के एगो दूगो शिव शिष बना के आ हमनी के देवे के बाद 17 तारीख के गिफ्ट में दीदी माँ के देवल जाई तो बहुत अच्छा रही। हमनी के एको गो दूगो निकल के देवल जाई तो अच्छा रही। रउआ सबन दे हम लोग एको गो दूगो शिव शिष बना के दे। तारीख के हमरा नैयर तिलक बा हरी के बा आ वो दिन चाचा बा। हाँ। एक दू जन के कहल से हो जा लोग में अभी बहुत कम भइल बालो। हाँ तो रउआ जोरे का प्रयास कर से नाम और लोग के बोले के पड़ी। हे शिव रउरा हमार गुरु हैं, हमरा उसी से हमरा पर दया है, बोलवा देम आ दूसर का काम बता देम कि रउआ लोग दूसर का काम करम कि ये बबुआ ये बबनी ये दीदी ये भैया हम भगवान शिव के गुरु बन तोरो लोग मान जाच के देखा। तीसरा में नमः शिवाय से पढ़ना, इतना ही बोलवा लोग के नामो जोड़े का बेरा इतना ही बता देम। अब नहीं किया हो तो का करे। आ के बाद कहम कि हे महादेव साहब दीदी माँ हम 3 गो नाम के घोषणा कइनी, रउआ लोग यहाँ लोग के समझा सकतनी। अब रउआ लोग दया से ही लोग चल सकत है। तो आतना रउरा कह देम जे भी दीदी बानी देखी लोग दीदी ये लेवे वाला टाइम हो। 17 तारीख आवता, चाहे साहब के कोनो जन्मदिन आवता, चाहे शादी के साल गिरह आवता, हमनी के पीछा नहीं के हटे के। काहे से दीदी कि हमनी के खटत रहतनी लेवे के टाइम होता तो पीछा घुसुक जातनी सब। तो घुसके के नहीं खे हमनी के ओह दिने के दिन पर साहब और महादेव दया दे सकतनी। तो हमनी के पीछे ना घिंचल जाए। काहे से इतना दिन से तो मेहनत करतनी सब, तो ये मेहनत के फल तो साहबो दीदी माँ देम नु हमनी के। तो ये मेहनत के फल हमरा हाथ में बा लेहल आ देहल तो वहाँ लोग के बा, यानी मर्जी हमनी के बा, मर्जी महादेव साहब दीदी माँ के बा। तो हमनी के हर हालत में 17 तारीख के रउआ सबन हमनी के तो 17 के राख देले बानी सब सैदपुर में। वहाँ के लोग शिव भगवान के गुरुए ना बनैले रहे। हाँ मामा के पतो तो कहली जे दीदी रउआ नहीं आई कहनी कि हाँ
कने कि ना त मंजू दिरवा गांव के है कि ना तनी कने कि हां हम चिरा तनी हमरा दुकान है ना तार में हमरा के कुछ करे मेज पर तुम्हें तो बहु लिया दे पतो के काहे लंगा के लिए ना हां हिया तो बैठा देला कुर्सी पर इतना चर्चा होता तो रौरा अब के आवत नहीं इना के ना भैया कह दो कुर्सी पर चर्चा तो कम से कम सुनती दीदी सुनत तब ठीक बा ओ जब ज्यादा लोग अभी नहीं के भाई बहुत 3-4 हफ्ता चल गनी से एको गो लोग अब वहाँ बाकी नहीं के गुरु का दया से वहाँ बैठको रख देनी से इतवार के साप्ताहिको होता तभी ओकनी का मैंने नहीं खेलन खाली बहुत अच्छा से गुरु का दया से अब 3 सूत्र पर बोल देता 3 हाली 4 हाली गोल बनी गए तब बतावा नहीं कने कि